तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। अब रॉयल रंबल 2020 को होने में काफी टाइम है। रॉयल रंबल के पहले हमें क्राउन ज्वेल्स, सर्वाइवर सीरीज एंड टीएलसी पेपर व्यू भी देखने को मिलेगा। बट क्योंकि आपको पता है कि रॉयल रंबल जीतने की दावेदारी काफी सुपरस्टार बहुत पहले से ठोक देते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो रेसलमेनिया को मेन इवेंट करे। और रिसेंटली एक फॉर्मल रॉयल रंबल विनर ने भी यही ऐलान कर दिया है कि वो रॉयल रंबल 2022 को जीतने वाले हैं और फिर जाके वो रेसलमेनिया 38 को भी मेन इवेंट करने वाले हैं। कौन है वो सुपरस्टार, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ साथ हम बात करेंगे कि क्या हमें फ्यूचर में एजे स्टाइल्स वर्सेस फिन बैलर के बीच में कोई आगे चल के कमाल की फ्यूड देखने को मिल सकती है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्या एक्चुअली प्लान्स है इस साल के क्राउन ज्वेल को एक बहुत बड़ा पेपर व्यू बनाने का, और अगर ऐसा है तो उसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या क्या कर सकती है। तो अगर आप इन सारी बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। आज की वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं दी मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में। और रिसेंटली ब्रॉन स्ट्रोमैन को लेकर ना बहुत सारी न्यूज एंड अपडेट्स आ रही है। सबसे पहले तो हमें ये भी पता चला कि ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अपना पहला मैच वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज होने के बाद। और फिर कोई न्यूज आ रही थी कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस से इंटरेस्टेड है ब्रॉन स्ट्रोमैन को साइन करने के लिए। और इसके अलावा रिसेंटली ब्रॉन स्ट्रोमैन ने चैलेंज कर दिया है एक और डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिलीज सुपरस्टार को। तो सीन क्या होता है, रिसेंटली ब्रॉन स्ट्रोमैन का एक इंटरव्यू होता है जहां उनसे पूछे जाते हैं कि EC3 को हराने के बाद, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रिलीज के बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन ने EC3 के साथ अपना पहला मैच लड़ा था और उस मैच में उनको विक्ट्री भी मिली थी। तो इंटरव्यू उनसे वही पूछते हैं कि EC3 के बाद उनका नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होने वाला है, जिसपे ब्रॉन स्ट्रोमैन कहते हैं कि देखो, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी एक बंदे का नाम लेने वाला हूँ। मेरा नेक्स्ट टारगेट कोई भी हो सकता है, कोई भी एक सुपरस्टार जो खुद को फ्री करना चाहता है, मैं उसको फ्री करने में हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन एक ऐसा इंसान है जिसको मैं चाहता हूँ कि वो मेरे दरवाजे पे आए और मुझे नॉक करे, वो मेरे लिए फैमिली है। उसने मुझे लाइफ कुछ ऐसे दिखाई है जिसको मैं कभी भी नहीं सोच सकता था। और फिर वो कहते हैं विंडम, आई एम वेटिंग फॉर यू ब्रदर। और आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, विंडम रियल लाइफ नेम है हमारे द फिंड ब्रे व्हाइट का। ब्रे व्हाइट एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन की क्या हिस्ट्री रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, ये तो हम सभी जानते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई से उनके रिलीज के पहले भी ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड ब्रे व्हाइट की एक कमाल की फ्यूड हम देखने को मिली थी। ये दोनों सुपरस्टार्स द आइकॉनिक व्हाइट फैमिली के मेंबर थे, लेकिन अब ये दोनों सुपरस्टार्स ही डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज हो चुके हैं। तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कि हमें फ्यूचर में ब्रे व्हाइट एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच में एक और मैच कहीं देखने को मिले? वेल, ये ऑब्वियसली हो सकता है। ये दोनों अगर फिर से हमें कोई एक प्रमोशन में देखने को मिले देन डेफिनेटली इन दोनों के बीच में एक और मैच प्लान किया जा सकता है। अब ब्रॉन स्ट्रोमैन ने तो चैलेंज कर दिया है, अब देखना ये है कि क्या ब्रे व्हाइट उन चैलेंज का रिप्लाई करते हैं या नहीं। आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में और उनके वो डेब्यू मैच के बारे में जो कि उन्होंने रेसल किया था सेथ रॉलिंस के साथ लास्ट ईयर के समर स्लैम में। तो रिसेंटली आउट ऑफ कैरेक्टर के पॉडकास्ट में डोमिनिक मिस्टीरियो अपीयर होते हैं और वो इस बात को रिवील करते हैं कि कैसे उनको ये एक जोक लगा था जब उनको सबसे पहले बताया गया था कि उनका पहला मैच सेथ रॉलिंस के साथ होने वाला है। डोमिनिक का ये कहना था कि कैसे उनके फादर रे मिस्टीरियो ने उनको कॉल करके बताया था कि समर स्लैम में सेथ रॉलिंस के साथ मैच के बारे में वो क्या सोचते हैं। अब सबसे पहले तो डोमिनिक को लगा कि रे मिस्टीरियो उनके साथ कोई मजाक कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि सेथ रॉलिंस किस लेवल का सुपरस्टार है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। वो बताते हैं कि सेथ रॉलिंस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो भी अचीव किया हुआ है, चाहे वो रेसलमेनिया में ट्रिपल एच के साथ मैच हो या फिर रेसलमेनिया के अंदर मनी इन द बैंक का कैश इन हो, सेथ रॉलिंस का शील्ड के साथ जुड़े रहना, सब काम एकदम टॉप नॉच की थी। और उस सुपरस्टार के साथ डोमिनिक मिस्टीरियो को कहा जा रहा है अपना पहला मैच रेसल करने के लिए। तो ये सुन के डोमिनिक थोड़ा सा चौक तो जरूर गए थे। वैसे ये तो मानना पड़ेगा कि अगर सेथ रॉलिंस के साथ डोमिनिक का पहला मैच नहीं होता देन हो सकता है कि डोमिनिक के ऊपर अभी जो लाइमलाइट है वो उतनी नहीं होती, क्योंकि सेथ रॉलिंस ऑलरेडी एक बहुत एस्टेब्लिश सुपरस्टार है। उनके साथ जो भी एक न्यू सुपरस्टार या फिर रूकी अगर मैच रेसल करता है तो उनको भी सेम लाइमलाइट मिल जाती है। लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो की रिसेंट बुकिंग की बात करें तो डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके साथ कुछ तो अलग करने का सोच रही है। हमें शायद ये धीरे धीरे कुछ आने वाले महीनों के अंदर दिख सकता है। अब हमें देखना यह है कि डोमिनिक मिस्टीरियो को लेकर जो रूमर्स चल रहे हैं क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई सचमुच उसमें कायम रहती है या नहीं। हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है रॉक के अंदर दो बहुत बड़े सुपरस्टार्स को लेके, और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एजे स्टाइल्स एंड फिन बैलर के बारे में। अब एजे स्टाइल्स तो पहले से ही रॉ में ही थे, लेकिन सोने पे सुहागा तब हो गया जब ड्राफ्ट के बाद हमें फिन बैलर भी रॉ में देखने को मिलेंगे। और फिन बैलर एंड एजे स्टाइल्स की क्या हिस्ट्री है इसकी तो सारी दुनिया एग्जांपल देती है। दोनों जो है कमाल के सुपरस्टार्स एंड रेसलर्स तो है ही, लेकिन दोनों पहले एक फैक्शन के मेंबर भी हुआ करते थे जापान के अंदर जिसका नाम था बुलेट क्लब। और आपको अगर याद होगा तो कुछ साल पहले टीएलसी के अंदर हमें डीमन बैलर एंड एजे स्टाइल्स के बीच में एक मैच भी देखने को मिला था। लेकिन अब क्योंकि एजे स्टाइल्स एंड फिन बैलर फिर से एक ही ब्रांड के अंदर आ चुके हैं और रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है कि फैंस जो है ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि हो सकता है आगे चल के हमें फिन बैलर एंड एजे स्टाइल्स के बीच में फिर से एक मैच देखने को मिले, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें इन दोनों के बीच में कोई टैग टीम का कॉन्सेप्ट भी दिखा सकती है। अब होता क्या है, ड्राफ्ट में रॉ में अनाउंस होने के बाद फिन बैलर काफी सुपरस्टार्स को टैग करते हैं और वो काफी सुपरस्टार के साथ अपने फ्यूचर में मैच को लेकर टीज भी करते हैं। लेकिन उनमें से एक नाम जिनको फैन की तरफ से कुछ ज्यादा अटेंशन मिला है वो है जब उन्होंने एजे स्टाइल्स को टैग इन किया। बैलर जो है स्टाइल्स को टैग करके लिखते हैं व्हाट्सअप ब्रदर, मतलब क्या हालचाल है तुम्हारे। और इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि
कि एजे स्टाइल्स ने भी इस पर रिस्पॉन्ड किया है और वो लिखते हैं कि मंडे नाइट रॉ के अंदर मैं बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन तुम उनमें से नहीं हो। वेलकम माई फ्रेंड। अब इन दोनों के बीच की बातें सुन के तो यही लगता है कि दोनों के बीच का जो भाईचारा है वो अभी भी कायम है। और ये बहुत शॉकिंग है कि एजे स्टाइल्स एंड फिन बैलर के बीच में हमें कोई प्रॉपर फ्यूड देखने को नहीं मिली है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। इनके बीच में जो मैच हुआ था टीएलसी के अंदर वो भी एक आउट ऑफ नोवेयर मैच था, क्योंकि वहां पे ब्रे वाइट कम्पीट नहीं कर पाए थे, लेकिन कोई प्रॉपर स्टोरी लाइन या फिर कोई प्रॉपर फ्यूड बना के इनके बीच में कोई भी मैच नहीं हुई है। अब एजे स्टाइल्स की तो रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच है क्राउन ज्वेल के अंदर, लेकिन फिन बैलर के आगे की क्या बात होने वाली है वो अभी कोई क्लियर नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों बड़े सुपरस्टार एक ही ब्रांड के अंदर है तो आप ये एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हो कि इन दोनों के बीच में हमें कुछ ना कुछ तो देखने को जरूर मिलेगा। और अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इन दोनों की टैग टीम भी बना देती है, फैंस को उससे भी कुछ ज्यादा दिक्कत होने नहीं वाली है। हमारी अगली अपडेट जुड़ी हुई है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले बड़े पेपर व्यू क्राउन ज्वेल के बारे में। और क्राउन ज्वेल को लेकर हमेशा डब्ल्यूडब्ल्यूई का ऐसा ही सीन रहता है कि वो क्राउन ज्वेल के अंदर बहुत बड़े बड़े मैचेस बुक तो कर लेती है, लेकिन क्राउन ज्वेल के शो एंड मैचेस के जो रिजल्ट होते हैं उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता डब्ल्यूडब्ल्यूई के असली कंटेंट पे या फिर असली स्टोरी लाइन में। लेकिन इस बार का क्राउन ज्वेल का जो मैच कार्ड है वो काफी स्टैक नजर आ रहा है, वो काफी बड़ा नजर आ रहा है। और रिपोर्ट्स एंड रूमर्स ये कहते हैं कि इस बार क्राउन ज्वेल में कुछ कुछ ऐसी चीजें होने वाली है जिसका डायरेक्ट असर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन स्टोरी लाइन पे या फिर मेन शो में होने वाला है। अब बड़ी चीज यहाँ पे कुछ भी हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक बड़े सुपरस्टार का रिटर्न करवा दे, या फिर उससे भी बड़ी चीज जो डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे कर सकती है वो है रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच में। रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच कार्ड का सबसे बड़ा मैच होने वाला है। सऊदी अरेबिया के फैंस की नजर तो वहाँ पे रहेंगे ही, लेकिन वर्ल्ड वाइड जितने भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस है इस मैच के ऊपर उनकी नजर जरूर रहने वाली है। और अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई सचमुच क्राउन ज्वेल को एक बड़ा पेपर व्यू बनाना चाहती है देन हो सकता है शो का सबसे बड़ा धमाका हमें इसी मैच में देखने को मिले। अब सचमुच ये बात सुनने के बाद ना क्राउन ज्वेल को लेकर जो हाइप ऑलरेडी बनी हुई है वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें इसके लिए और 2 हफ्ते वेट करना पड़ेगा। खैर जो है वो है, लेकिन अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फाइनल स्टोरी ऑफ द डे के पास और हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ईयर के सबसे पहले पेपर व्यू के बारे में, जो कि होने वाला है रॉयल रंबल। और हमें पता है कि रॉयल रंबल जो है हम में से बहुत कोई का फेवरेट पेपर व्यू भी है, और उसका रीजन है रॉयल रंबल में होने वाले 30 मैन रॉयल रंबल मैच, जिसका विनर जाता है रेसलमेनिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई या फिर यूनिवर्सल चैंपियनशिप को चैलेंज करने। और हमें रॉयल रंबल की हिस्ट्री में कितने ही ऐसे सुपरस्टार देखने को मिले हैं जो कि ना ही कि सिर्फ रॉयल रंबल जीते हैं बल्कि रेसलमेनिया में जाके वर्ल्ड चैंपियन भी बने हैं। और रिसेंटली एक फॉर्मल रॉयल रंबल विनर ने अपनी दावेदारी ठोक दी है कि वो अगले साल की रॉयल रंबल भी जीतने वाले हैं, और वो सुपरस्टार और कोई नहीं हमारे स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर है। ड्रू मैकिंटायर का हमें पता है कि वो कैसे 2020 की रॉयल रंबल जीते थे और उसके बाद उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप भी जीती थी ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट में। तो रिसेंटली ड्रू मैकिंटायर का इंटरव्यू होता है, वहां उनसे पूछा जाता है कि क्योंकि अब वो रॉ से स्मैकडाउन में मूव हो चुके हैं ड्राफ्ट के बाद, तो आगे चलकर उनका क्या प्लान होने वाला है। तो उस पर ड्रू मैकिंटायर सीधे सीधे ये कहते हैं कि देखो मेरा टारगेट है कि मैं अगले साल की रॉयल रंबल को जीतूं और मैं दोबारा से रेसलमेनिया को मेन इवेंट करूं। ड्रू मैकिंटायर ये भी कहते हैं कि कैसे रॉयल रंबल जीतने के बाद उनको फैंस की तरफ से एक बहुत तगड़ा पॉप मिला था, लेकिन रेसलमेनिया में जो उनकी मोमेंट थी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जीतने की वो आई थी विदाउट क्राउड के सामने। तो एक तरह से ना ड्रू मैकिंटायर इस चीज की भरपाई करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि दोबारा से वो रॉयल रंबल जीते, लेकिन इस बार वो क्राउड के सामने अपनी चैंपियनशिप को जीते। अब रॉयल रंबल को होने में काफी टाइम बाकी है, धीरे धीरे जैसे टाइम आते रहेगा हमें और क्लियर पिक्चर मिलती रहेगी कि कौन ज्यादा फेवरेट है मैच को जीतने के लिए। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप किसको चाहते हो कि अगले साल के रॉयल रंबल को कौन जीते। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।